सखी, क्या हुआ? आज बहुत घबराई हुई सी लग रही हो। हे माधव, एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे लगता है मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। जितना पढ़ रही हूँ सब याद से स्लिप हो रहा है। प्रेशर, कंपटीशन, एक्सपेक्टेशंस सब मिलकर मुझे चौक कर देते हैं। कैसे कंट्रोल करूँ ये एग्जाम्स का डर? सखी, एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होता, पर उसका डर बहुत हैवी होता है। जब माइंड अनस्टेबल होता है तो तुम्हारी मेमोरी, कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। भागवत गीता में भी लिखा है, नस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। मतलब जिसका माइंड स्टेबल नहीं होता वो क्लियरली सोच ही नहीं पाते। सखी, स्ट्रेस तुम्हारी इंटेलिजेंस को ब्लॉक कर देता है। न स्मृति काम करती है, न कंसेप्ट्स कनेक्ट होते हैं, न आंसर्स फ्लो होते हैं। फियर तुम्हें वीक नहीं बनाता, वो बस तुम्हारी क्लैरिटी को ऑफ कर देता है। इसलिए तुम्हें लगता है याद नहीं हो रहा, जबकि नॉलेज तुम्हारे अंदर ही है। कृष्णा, हर तरफ एक्सपेक्टेशंस है। पेरेंट्स, टीचर्स, लोग और सबसे ज्यादा मेरा खुद से एक्सपेक्टेशन। लगता है अगर मैं फेल हो गई तो मैं खुद के सामने गिर जाऊंगी। सखी, तुम सिर्फ एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं झेल रही, तुम दुनिया का वेट अपनी चेस्ट पर लेकर चल रही हो। तुम सोच रही हो कि मार्क्स तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करते हैं, लोगों की ओपिनियंस तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड करते हैं, और एक एग्ज़ाम तुम्हारी पूरी लाइफ का वर्डिक्ट है। पर सुनो, ये गलत है। सखी, तुम रिजल्ट्स को अपना जज समझ बैठी हो, पर सच क्या है? रिजल्ट तुम्हारी कोशिश का नंबर होता है, तुम्हारी कैपेसिटी का सर्टिफिकेट नहीं। और लोग क्या सोचेंगे, ये बर्डन तुम्हारा नहीं है। लोग तो तब भी बोलते हैं जब तुम अच्छा करो, और तब भी बोलते हैं जब तुम बुरा करो। उनकी आवाज़ों को अपनी डायरेक्शन मत बनाओ। तुम्हारा काम सिर्फ एफर्ट है, रिजल्ट सिर्फ आउटकम है, करेक्टर नहीं। चलो तुम्हें एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ। जब भी प्रेशर बढ़े, जब भी माइंड फ्रीज हो, बस 3 स्टेप्स फॉलो करो। पहला, 3 डीप ब्रेथ्स, स्लो, स्टेडी, इंटेंशनल। दूसरा, बोलना मैं अभी सिर्फ एक काम करूँगी, फोकस। तीसरा, बस करंट टास्क पे अटेंशन। ये तुम्हारे माइंड को वापस ट्रैक पे ले आता है। देखना, ये 3 स्टेप फॉलो करते ही तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आने लगेगी और स्ट्रेस दूर होने लगेगा। माधव, पर जब भी मैं एग्जाम हॉल में बैठती हूँ ना, तो डाउट्स इतने ज्यादा आते हैं कि लगता है मेहनत जीरो हो गई। डाउट्स तुम्हारी मेहनत को नहीं खाते, तुम्हारे ध्यान को खाते हैं। और जब क्लैरिटी आ जाती है, डाउट्स की जगह ही नहीं बची रहती। भागवत गीता में भी लिखा है, विमर्शशीलस्य नास्ति मोहा। मतलब जो क्लियरली सोचता है वो कभी कंफ्यूज्ड या फियरफुल नहीं होता। सखी, क्लैरिटी तुम्हारी शील्ड है। जिस एस्पिरेंट का माइंड क्लियर हो वो कभी एग्ज़ाम फेयर से नहीं हिलता। टफ पेपर आए, अननोन क्वेश्चन आए, पर क्लियर माइंड एस्पिरेंट हमेशा सोचता है मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, मैं संभाल लूँगी। सखी, एग्ज़ाम फेयर को बीट करने के लिए तुम्हें कोई सुपर पावर नहीं चाहिए। तुम्हें बस ये 3 चीज़ें याद रखनी हैं। माइंड स्टेबल रखो, प्रेशर को लाइटली लो, डाउट को क्लैरिटी से कट करो। यही गीता का रियल एसेंस है, यही तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ। कृष्णा, अब मुझे डर कम लग रहा है। लगता है इस बार पेपर टफ हो या इजी, मैं हैंडल कर लूंगी। सही कहा सखी, नॉलेज तुम्हारे पास है, बस अब फियर का स्विच ऑफ करना तुम्हारे हाथ में है। सखी, अगर तुम भी कंसंट्रेशन लूज कर रही हो या पढ़ते वक्त माइंड भटक जाता है तो ये वीडियो जरूर देखना। जय श्री कृष्णा।